प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 19 शुरू करने जा रहे हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। चलिए शुरू करते हैं पाठ 19, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं? इडियम्स एंड प्रोवर्ब। सबसे पहले हम मुहावरे देखते हैं। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं पाठ को। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ साधारण ना होकर विशेष होता है। जैसे इशिता घी के दिए जला रही है। किसी त्योहार या खुशी के अवसर पर घी के दिए जलाए जाते हैं। इस प्रकार खुशियां मनाने के लिए घी के दिए जलाना वाक्यांश मुहावरा बन गया। चाहे आप घी के दिए ना ही जलाओ, लेकिन आप खुश हो, खुशियां मना रहे हो, बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, तो वहां पर भी क्या मुहावरा होगा? घी के दिए जलाना, यानी बहुत खुश होना। तो इस प्रकार जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। यानी शाब्दिक रूप से एक सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ की ओर संकेत देते हैं, वे आपके मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग देखिए बच्चों। अब वाक्य में किस प्रकार से अपनी भाषा में हम उनका प्रयोग करते हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर मेहनत करने के बाद मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। दूसरा, बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। सचिन तेंदुलकर के लिए शतक बनाना बाएं हाथ का खेल है। तीसरा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सोनू अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। चौथा, छक्के छुड़ाना, पूरी तरह हराना। क्रिकेट मैच में हमारी टीम ने श्रीलंका की टीम के छक्के छुड़ा दिए। पांचवा है आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। दिव्या के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी आग बबूला हो उठे, यानी बहुत क्रोधित या बहुत क्रोध उनको आने लगा, क्रोधित हो गए। छठा देखिए, कान भरना, चुगली करना। मौके मिलते ही रिया ने पिताजी के कान भरने शुरू कर दिए। सातवां है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तब बूढ़े आदमी की आंख में धूल झोंक कर सारा सामान लेकर भाग गया। आठवां, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। हमारे पड़ोसी हर बात को नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। नवा है चिकना घड़ा, कुछ असर ना होना। गौरव पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, वे तो चिकना घड़ा है। 10वां, बाल बाल बचना, बहुत कठिनाई से बचना। कल सड़क दुर्घटना हुई पर पंडित जी बाल बाल बच गए। ठीक है। 11वां है दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना, यानी हैरानियत में हो जाना या हैरान होना। जादूगर के खेल देखकर सभी दर्शकों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। 12वां देखिए अनदेखी लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अनदेखी लाठी था। 13वां देखिए अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। रोहन अपना उल्लू सीधा करने के लिए सोहन से मित्रता का दिखावा करता है। 14, 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। 15वां, रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना। निशिता ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए रात दिन एक कर दिया। ठीक है। 16वां देखिए भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। पिताजी के घर में आते ही नटखट शुभम भीगी बिल्ली बन जाता है। 17वां, मुंह में पानी आना, खाने को मन ललचाना। गुलाब जामुन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। 18वां, हिम्मत ना हारना, साहस ना छोड़ना। मुसीबत आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 19वां, नाक काटना, बेइज्जत होना। विनय की चोरी करते पकड़े जाने पर उसके पिताजी की नाक कट गई। 20वां देखिए घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र हो जाना। परीक्षाएं समाप्त होने पर संजय घोड़े बेचकर सो रहा है। 21वां, जान पर खेलना, अपनी जान जोखिम में डालना। भारतीय भारतीय सैनिक जान पर खेलकर भारतीय सैनिक जान पर खेलकर भी देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं जिस तरह से वाक्य में जो अर्थ जो अपने भाव प्रकट करें, उन्हीं भाव को समान अर्थ देते हुए इन साधारण शब्दों का ना प्रयोग करके हम मुहावरों के रूप में हम अपने वाक्य में अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। 22वां देखिए आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक शोर करना। अध्यापक के कक्षा में ना आने पर बच्चों ने आसमान उठा लिया। ठीक। अध्यापक अध्यापक के कक्षा में ना आने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। 23वां घी के दिए जलाना, बहुत खुशियां मनाना। वनवास समाप्त करके राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने, ये आपके क्या हुए मुहावरे। अब बताइए बच्चों
अभ्यास की बारी का देखिए, उचित मुहावरों द्वारा खाली स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको यहाँ देखिए बच्चों, ये वाक्य दिया जा रहा है, अपूर्ण वाक्य है। यहाँ पर जिस अर्थ में ये वाक्य है उस अर्थ में मिलता जुलता आपको कोई मुहावरा लिखना है। जैसे देखिए, माँ ने रेणु को बहुत समझाया कि शैतानी मत करो, पर उसकी कान में जू नहीं देंगी। ठीक है, कान में जू ना रेंगने का अर्थ है किसी बात का असर ना होना, पर उसके कान में जू नहीं रेंगी। ठीक है, ये भी एक मुहावरा है, कान में जू ना रेंगना, यानी किसी बात का असर ना होना। बाकी 3 आप स्वयं करेंगे पाठ के। अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा। रमेश अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। ठीक है, ठीक, बाकी 2 आप स्वयं करेंगे। अगला आ जाइए, लोकोक्तियां या कहावतें। इन्हें कहावतें भी की कही जाती हैं। कैसे? चलिए, लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों से बना है। लोक यानी लोग, उक्ति यानी बात। लोगों की बातों से लोगों की बातें क्या प्रचलित होकर कहावतों के रूप में, लोकोक्ति के रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। ठीक है, इसका अर्थ है लोगों के बीच प्रचलित बात। इन्हें कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है, इसका अर्थ बिना वाक्य के भी स्पष्ट हो जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसके अर्थ में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। लोकोक्ति क्या एक पूर्ण वाक्य है और मुहावरा वाक्यांश है जो वाक्यों के अंदर प्रयोग होता है, वो पूर्ण नहीं होता। पर लोकोक्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण है। ये वाक्यों में भी प्रयोग होती है और अपने आप में भी ये क्या है, पूर्ण अर्थ देते हैं। ठीक है, चलिए, लोकोक्ति की परिभाषा देखिए, लोगों के अनुभव पर प्रचलित बात लोकोक्ति कहलाती है। इस तरह से लोगों के अनुभव, लोगों के विचार, लोगों की बातें, कहावतें बनी, कहावतों से प्रचलित हुई, फिर हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होने लगा। अब आइए लोकोक्तियां व उनका वाक्य में प्रयोग। पहला है, अंधे में काना राजा, गुणहीनों के बीच थोड़ा गुणी व्यक्ति। हमारे गांव में मोहन ही टूटी फूटी अंग्रेजी लिखना जानता है, वही अंधों में काना राजा है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा। इसका अर्थ है, नीला रंग का जो इसका अर्थ है, इस लोकोक्ति का अर्थ है केवल ऊपरी दिखावा। श्यामू हलवाई अपनी दुकान में मिठाई को खूब सजाकर रखता है, पर उसकी सभी मिठाइयां घटिया होती हैं। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। तीसरा देखिए, एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। इसका अर्थ है, ठीक है, और वाक्य में प्रयोग, पुजारी जी के पास सिर्फ एक लड्डू था, पर उनके सामने 10 बच्चे प्रसाद लेने आ खड़े हुए। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। चौथा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्थ, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। अर्थ देखिए, सीमा ने कांच का गिलास तोड़ दिया तो उसकी घबराहट देखकर माँ समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पांचवा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। वाक्य में प्रयोग, सुनील से विज्ञान का प्रश्न हल नहीं हो रहा था तो वह कहने लगा कि प्रश्न ही गलत है। यह तो वही बात हुई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। छठा देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थ अनपढ़ व्यक्ति। प्रयोग, रोमी रोमी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, सातवां, दीपक तले अंधेरा। दीपक तले अंधेरा, अपना दोष ना दिखना। अनिल के पिता बहुत अच्छे गायक हैं, परंतु अनिल को सुर की समझ नहीं। यह तो वही बात हुई, दीपक तले अंधेरा। ठीक, अगला देखिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थ दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते।
प्रयोग, लाला जी नौकर से पूछते रहे कि हार कहाँ है, पर उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ते ही उसने सब बता दिया। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नवा देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थ है अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। एक तो सुमित ने अमित की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 10वां, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। इसका अर्थ है प्रयोग, मेरी माताजी ने पुरानी घड़ी 10 वर्ष रखी, फिर उसे देकर नई घड़ी ले ली। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। 11वां देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना। जज साहब ने गरीब किसान को न्याय दिलाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 12वां देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। सोनिया ने पूरा साल खेल कूद में बिता दिया, इसलिए परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है बच्चों, तो आपने अच्छे से देखा लोकोक्तियां, तो अब इनका अभ्यास करते हैं लोकोक्तियों का। अब बताइए बच्चों, लोकोक्तियां और उनके अर्थ को मिलाइए। तो आपको इनके अर्थ से मिलाना है लोकोक्तियों के। देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ पहला हो गया। दूसरा है आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी कि अधिक परिश्रम करने पर कम लाभ होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, शक्तिशाली की जीत होती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी योग्यता छिपाने के लिए बहाने बनाना। तो इस तरह से आप इनका मिलान करेंगे। बाकी देखिए, उचित लोकोक्ति द्वारा खाली स्थान भरिए। तो आपको उचित लोकोक्ति द्वारा खाली स्थान भरना है। जैसे ऊपर भी मैंने मुहावरों में बताया था, उचित लोकोक्ति लिखनी है। जैसे देखिए, कपिल ने पूरे साल तो पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई से पहले देखिए, कपिल ने पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं और अनुत्तीर्ण हो गया, अब उसको पछतावा हो रहा है अनुत्तीर्ण। तो ये तो वही बात हुई, अब पछताए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्ति का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति समय पर काम नहीं कर पाता और बाद में जाके उसको हानि होती है, तब हम इस प्रकार की लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी आप स्वयं करेंगे, मैंने पाठ को अच्छे से समझाया है, लोकोक्तियां कई सारी समझाई कि उनके अर्थ और उपयोग देकर आप अपने अनुसार नए वाक्य बनाएंगे और उनको पूर्ण भी करेंगे। तो ये पाठ समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।